कि हमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसा देवता बनना है, तो लक्षण भी धारण करने पड़े। क्या लक्षण धारण करने पड़े? पहले पहले खान पान सुधारना पड़ेगा। हमारा खान पान देवताओं जैसा है, कोई अभक्ष्य भोजन तो नहीं खाते हैं, चोरी चकारी का तो नहीं खाते हैं। जैसे डकैत होते हैं, जबरियन किसी का धन छीन लेते हैं और बैठ करके खुद खाते हैं, परिवार वालों को भी खिलाते हैं। ऐसे तो नहीं है। देवताई स्वभाव बना है। देखना चाहिए सारे दिन में हमने किसी को कोई दुख तो नहीं दिया। मनसा से, मनसा की वाइब्रेशन से, वाचा से, दृष्टि से, कर्मेंद्रियों से कोई हमारे से तंग दुखी तो नहीं हुआ। कितना समय बाप को याद किया, दुख भी देते रहेंगे और याद भी करते रहेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? बराबर होता रहेगा, जीरो बन जाएगा। देखना है हमने सारे दिन में कितनों को बाप का परिचय दिया। सारी दुनिया को परिचय तो देना है ना, ऐसे नहीं कि हमारे घर परिवार की तो कोई सुनते ही नहीं। जब हमारा लक्ष्य है विश्व का मालिकाना प्राप्त करना है, तो सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब हो जानी चाहिए ना। सारी पृथ्वी के ऊपर जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबके दिलों पर राजी करना है ना। और जबरियन राजी करना है या प्यार से राजी करना है? एक होता है प्रजा जबरियन राजा को मानती है, मानने के लिए मजबूर हो जाती है। जैसे अभी नेपाल में देखा जा रहा है। और एक होता है सतयुग में जो भी प्रजा मात्र के भांति होते हैं, वो सब अंदरूनी दिल से मानते हैं। तो ऐसा राज्य बाप स्थापन कर रहे हैं। तो देखना है कि हमारा लक्ष्य सारी दुनिया को संदेश देने का रहता है। ये अंतिम जन्म है, इसके बाद फिर बाप का परिचय देने का कोई मौका नहीं है। इसे एक ही जन्म में बाप इस संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो मौका ले लेना चाहिए। और दूसरों को संदेश देने से पहले खुद को भी बुद्धि में ये धारण करना है कि हमको बाप के ऊपर कितना निश्चय है। खुद को पक्का निश्चय होगा तो दूसरों से भी दृढ़ता पूर्वक बता सकेंगे, दूसरों का भी फाउंडेशन अच्छा पड़ेगा। खुद पवित्र रहते होंगे तो हमारा संदेश देने से उन आत्माओं के ऊपर भी पवित्रता का संदेश जाएगा। अभी तो सभी की चढ़ती कला होनी है।
बाप कहते हैं रोज अपना पोता में रखो कि कोई के साथ लौन पानी तो नहीं हुआ, सब के साथ खीर खंड होकर के रहे। जैसे खीर बनाई जाती है, चावल है, चीनी है, दूध है, तीनों मिलकर के एक हो जाते हैं। तो चाहे दुनिया की सतो प्रधान आत्मा हो, तमो प्रधान आत्मा हो, रजो प्रधान आत्मा हो, सब के साथ संस्कार मिला करके एक रखना है। जैसे नारायण के लिए बताया, नारायण नारायण के रूप में जब संसार में प्रत्यक्ष होगा तो कोई आत्मा उसका विरोध करेगी? कोई विरोधी नहीं होगा। दुनिया की नीचे से नीचे तबके की आत्मा से लेकर के ऊंचे से ऊंचे तबके की आत्मा के साथ उसका एक रस व्यवहार होगा, सब उसे पसंद करेंगे। ऐसा स्वभाव बना रहे। ऊंचे तबके वाले के साथ भी रह सकेगा और नीचे तबके वाले के साथ भी रह सकेगा। ऐसा अपना स्वभाव संस्कार बनाना है। बाप कहते हैं रोज अपना पोता में देखो, क्योंकि तुम ईश्वरी संतान हो ना। वहां तो शेर बकरी जो एक दूसरे के साथ होकर रह ही नहीं सकते इस दुनिया में। इस दुनिया में एक ही कटघरे में बकरी डाल दी जाए, एक ही कटघरे में शेर बंद कर दिया जाए, तो दोनों रह सकेंगे? रह नहीं सकते। और जो नई दुनिया बनेगी वो कैसी होगी? शेर भी रहेगा और बकरी भी साथ साथ रहेगी। एक खूंखार स्वभाव संस्कार का, उसका खूंखार स्वभाव संस्कार समाप्त हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। और बकरी क्या होती है? जिसने भी कान पकड़ लिया उसी के अंदर में हो जाती है। जैसे बताया त्रिमूर्ति में है एक बकरी, एक घोड़ा और एक शेर। तीनों मूर्तियों के पार्ट इकट्ठे चलते हैं या अलग अलग टाइम पर चलते हैं? अलग अलग टाइम पर चलते हैं। लेकिन जब स्वर्ग स्थापन होगा तो ब्रह्मा सो भी विष्णु बन जाएगा और जो शेर है वो भी बकरी का साथी हो जाएगा।